आप नीचे नदी देख रहे हैं, ग्वांगखा नदी है जो तिब्बत से आई हुई है और ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए अभी साजी क्रॉस कर रहे हैं रोड को, सॉरी पुल को। घबराहट के मारे शब्द भी चेंज हो गए हैं। और ये देखिए उनके पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए किस तरह से रोड, ये जो नदी है आपकी तिब्बत से आती है। हमारे साथी लोग हैं जो सफलतापूर्वक ये पुल, टूटा हुआ पुल पार करके आए हैं। और आप देख लीजिए ये पुल कैसा है, किस तरह से है पुल। बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर था। और कल शाम को हम जब पुल क्रॉस किया उसके बाद मेरी बैटरी हो गई थी ऑफ, तो आज रात भर हमने चार्ज पे लगाया। 16 लाइट यहाँ पे हैं और इस जगह हम रुके थे। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ। सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि यहाँ आप यहाँ खाना खाइए तो आपको सोना फ्री मिलेगा और सारी व्यवस्थाएं अंदर होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की है क्या, इस टूर पे अगर आप अपना सामान नहीं भी लाएंगे तो जहाँ भी आप रुकेंगे रास्ते में जिस जिस जगह पर रुकेंगे वहाँ खाएंगे और उसके बाद आप वहाँ रह सकते हैं, सो सकते हैं। वो फ्री है, केवल खाने के पैसे लिए जाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, देखिए। अभी हम मिलम गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब हमारे साथी का प्लान है कि आगे निकलना, तो अभी हम मिलम ग्लेशियर जा रहे हैं। मिलम ग्लेशियर का रास्ता यहाँ से 6 किलोमीटर बता रहे हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं है, तो सीधा सीधा रास्ता है और कह रहे हैं कि आप आराम से करके वापस आ सकते हैं। तो अभी हमारे साथी लोग तैयार हो रहे हैं, उनके तैयार होते हैं हम यहाँ से निकलेंगे। और शाम को आके अगर यहाँ रुकना होगा तो आज हम इस गांव को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। मिलम से यात्रा शुरू हो चुकी है। मिलम अगर आप देखेंगे वीडियो में तो एक बहुत पुराना गांव है जहाँ से तिब्बत के साथ व्यापार होता था। 62 के बाद ही व्यापार बंद हो गया और 500 परिवार आप सोच सकते हैं किसी गाँव में हो। नीचे की तरफ पूरे खेत हुए हैं और पूरी मंडी। और मज़े की बात यह है कि ये समाज बहुत प्रोग्रेसिव है। उस ज़माने में भी यहाँ प्राइमरी तक पढ़ना ज़रूरी होता था। और ये भी कहा जाता है कि इसको हल्द्वानी बोला जाता था उस समय का, हल्द्वानी या दिल्ली उस समय की ये व्यापारिक राजधानी थी। तो तिब्बत से। और गांव इस तरीके से बसे हुए हैं अभी भी कि नई दुल्हन जब पानी लेके आने का रिवाज पूरा करती थी तो उसको पता नहीं चलता था कि उसका घर कौन सा है। इतना डेंस से गांव बसा है, अभी जाके देख लो। फुटका खेता ना सरकार हमको कुछ नहीं देते। यहाँ का कुछ नहीं है। यहाँ तो सब पे एक एक चीज बताओ, आपको पता है हमारे मुख्यमंत्री कौन है? हाँ? हमारे लगा के अपना बाल बच्चे पाल रहे हैं। यहाँ बिल्कुल पानी का सिंचाई नहीं है, खाने के नहीं है। गोरे में 16-17 तो वहाँ मिलता है, 50 केजी का। फिर लगा हुआ यहाँ बाहर एक नंबर और पैकेजिंग है। क्या करें दुकान है यार? दुकान से कौन आता है? दूसरा काम पैसा होता है, नहीं आता।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीलम ग्लेशियर। ये मान लीजिए कि हम मिलम ग्लेशियर के ऊपर ही चल रहे हैं। ये पहले ये पूरा एरिया देख रहे हैं, यहाँ पूरा ग्लेशियर हुआ करता था, खिसक पीछे तक जाते जा रहे हैं और पीछे जाते जा रहे हैं। और जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर ही है। जो ऐसा लग रहा है जैसे कि मिट्टी का कोई टीला होगा, बल्कि पूरा का पूरा ग्लेशियर ही है। और अब आप यहाँ अगर आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे, तो बड़े बड़ी चट्टानें हैं जो क्या कहते हैं, जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो उसके साथ ग्लेशियर के साथ सारा का सारा मलबा नीचे को आ जाता है। और अगर आप पानी भी देखेंगे तो पानी बहुत मटमैला है, पूरा मिट्टी का कलर यहाँ से पानी में दिखेगा आपको। और बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन ग्लेशियर पीछे निरंतर जाते जा रहे हैं। अब देखिए, अगर यहाँ रोड बन जाएगी और पर्यटन और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्या मेंटेन कर पाएंगे, क्या रूल रेगुलेशन यहाँ के लिए होगी, देखना सब भविष्य पे निर्भर करता है। और जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है, जिसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ी पड़ी है। पूरा का पूरा ग्लेशियर है। अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि धूप पड़ेगी तो ये पिघलेगा और ये पत्थर तो नीचे आना शुरू होंगे। थोड़ा सा इसको देखते हैं पास से, उसका फिर आगे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है। अगर मैं मिट्टी हटाऊँ तो आपको ये देखेंगे नीचे ये बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, ये पूरी बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं। देख, और ग्लेशियर ऊपर चलने लग गए हैं। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर चलने पूरा बर्फ़ की चट्टानें ग्लेशियर है, और इसके ऊपर से मलबा आया हुआ है, चट्टानें। हमारे पीछे ये है मिलम ग्लेशियर, और ये है गौरी गंगा का स्थल पे खड़े हैं हम लोग, यहाँ से गौरी गंगा निकलती है। यह मिलम ग्लेशियर। और अगर आप देखेंगे तो आवाज़ बहुत हमारी कम है, और बाकी नदियाँ बहुत तेज है। हम सबमिट कर चुके हैं मिलम ग्लेशियर। इस समय हम मिलम ग्लेशियर में बैठे हैं। पीछे हमारा ग्लेशियर है, पूरा का पूरा जो देखना है ग्लेशियर है, पिघल रहा है। तो ऊपर जो पत्थर है वो नीचे को आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए थे, इसका बहाव थोड़ा कम था। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, धूप बढ़ रही है, ग्लेशियरों पे बर्फ़ पिघल रही है और इसका बहाव भी तेज़ होते जा रहा है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, प्रकृति का आनंद लेंगे, उसके बाद फिर आगे वो चलेंगे। तो जब अभी हम
ग्लेशियर से वापस आए तो वापस आके हम गए सो, तो अभी उठे हैं हम। तो हमारा एक मित्र है पांगती जी, उनके कोई फ्रेंड है यहाँ इधर ही लोकल के, तो उन्होंने अभी बुलाया है, एक चाय होती है यहाँ की उसको पिलाने के लिए। तो अभी हम वहाँ जाते हैं और देखते हैं चाय का स्वाद लेते हैं कि किस तरह की चाय का स्वाद है। और मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता जा रहा है। और ये देखिए हमारे साथी लोग। ये नमकीन चाय होगी। और ये क्या है? ये इसमें घी और जो आटे का बना है सबके बोलते हैं इसको। और थनेर में तो मिलाया हाँ उसके इसके खाल को पीस के। ये तैयारी हो चुकी है वापस जाने की। पैक हो गया इधर बारिश शुरू हो गई क्या? फाइनली इस वक्त जब हम चाय पी के कल वापस आए, उसके बाद हम थोड़ा और गांव में फिर रात को फिर घूमे, लोगों से बात की। उसके बाद जब हम आए तो रोज़ की तरह जब हम ट्रैक पे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो आके हम सो गए थे। सुबह उठे तो बाहर देखा तो मौसम बहुत ज़्यादा बादलों से भरा पड़ा था और साथ ही साथ में बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई थी। तो हमने निर्णय लिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलते हैं। तो मेरे साथी लोग अभी आ रहे हैं पीछे से, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और अभी हमें फिर से वो जो पुल है पीछे उसको पार करके वापस जाना है। अभी थोड़ा बारिश रुकी है, इसका ये फ़ायदा है कि जो पुल में बारिश के कारण फिसलन होगी वो थोड़ा अभी होगी नहीं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हमें पहले ही निकल जाना पड़ेगा। नहीं तो जैसे जैसे हम देरी करेंगे वैसे वैसे शायद से बारिश पड़े और हमें ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि आगे एक पागल नदी और पार करनी है हमने, जिसका स्तर अपने आप ही बढ़ जाता है और घट जाता है। तो फिलहाल अपने दोस्तों का वेट करते हैं और उसके बाद फिर ये पुल को पार करने का काम करते हैं। ये आप पुल देख रहे हैं, इससे पार करना हमने, और आते समय भी इसी को पार करते हुए आए थे। जब हम आए थे तो उस समय इसका स्तर और ज़्यादा तेज़ था, बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। अभी थोड़ा शांत दिख रहा है, लेकिन फिर भी उस जगह थोड़ा खतरा तो है ही। चलो देखते हैं क्या करते हैं हम आगे। हाँ बर्फ से टूट जाने वाला था। ज़्यादा कारगर नहीं ठहरा ये। हाँ हल्का ठहरा ना, ये अब कुछ है ही नहीं, ये खाली उसमें है ये। हाँ यहाँ पे जो पुल था वो हट गया। हाँ वो हट गया, वो पता नहीं कहाँ गया, वो नीचे लंबा हो गया, उसमें लंबा हो गया, तो बह गया होगा। ये पुल आ गया नीचे है हमारे नीचे, हम उसको क्रॉस करके हमें पार जाना है। हर बार जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो स्लाइड आती है, तो हर बार टूट जाता है और फिर बनते हैं। तो देखिए सामान किस तरह से सामान ले जाने में मुश्किल करनी पड़ती है, जान जोखिम में डाल के सामान इधर किया जा रहा है। बारिश की बूंदें पीछे पड़ने लगती है। अभी हम कैमरे को रखते हैं बैग के अंदर और पुल को
पार करने की सोचते हैं। उसके बाद फिर आगे कहीं जब वेदर सही होगा, मौसम खुला होगा, कहीं बैठेंगे, उसके बाद फिर आगे की बात कंटिन्यू। ये देखिए नीचे नीचे आ जा, नीचे यार। नीचे से पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। उल्टे में उतरो यार, उल्टे में सीधे में कहाँ जाएगा। और नीरज भाई पहुंच गए। रवि भाई की मशक्कत चल रही है अभी। रवि भाई पहुंच गए। और ये हमारा और इस टाइम हालांकि जोखिम भरे रास्ते हमने क्रॉस किया, हाँ लेकिन लौटते टाइम हर बार उदासी होती है। थोड़ी बार उदासी। बैक टू होम हो रहे हैं, हालांकि 2 दिन लगेंगे। हाँ, तो फिर से एक यादगार सफ़र पूरा होने की ओर है। जय हिमालय। जय हिमालय। जिंदा। फाइनली हमने ये पुल पार कर लिया। सबने मिलकर सब आ चुके, भी सारी थोड़े वहाँ आने बाकी हैं। और स्थिति बहुत नाजुक है स्थिति। आप सोच लीजिए नदी बह रही है और ये पुल टूटा हुआ है और वैली देखिए कितनी खूबसूरत है। मौसम खुलने जा रहा है। मौसम खुलने जा रहा है, लेकिन हालत ख़राब हो गई थी पुल में। तिब्बत की पांचू नदी। पांचू नहीं है, ये है गोंखा नदी, तिब्बती है। और हमारे यहाँ जो हमें लेके आए हैं, हमारे जो इतने कठिन रास्तों को भी सरल कर दिया है गंगा भाई। ये गंगा दाई, हम गंगा दाई का नंबर आपको दे देंगे। कभी भी आप यहाँ आना चाहो तो गंगा दाई से संपर्क कर लीजिएगा। आपको पूरा अच्छे से यहाँ जो वैलियाँ हैं सब कुछ अच्छे से घुमाएंगे, बहुत बड़ी तरीके से। और काफ़ी चलने के बाद अभी हम बिलजुवाल पहुँच चुके हैं। यहाँ से खाना बनाने के लिए ही बोल दिया गया है और उसके बाद खाना खा के हम सीधे नॉन स्टॉप चलेंगे। हमारे बाकी के साथी आ गए हैं, नीरज और हमारे जो साजी हैं और गंगा तो साथ आ रहे हैं। तो अभी खाने के लिए बोल दिया गया है और बोल रहे हैं यहाँ की लोकल की राजमा खाने को मिलेगी हमें। तो खाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर चल पड़ते हैं एक लंबे सफ़र पे। और नीरज अंदर जाते ही थोड़ी मदद कर रहे हैं जिससे हमारा खाना थोड़ा जल्दी बन जाए। छिला दिगा, अभी बाहर भी आग जलाऊंगी ना। छिला दिगा, छिला देगा। छिला दिगा है स्नेह का शब्द है। जैसे हम कहते हैं सिबोला, या कहते हैं दिगोलाली, या कहते हैं छिला दिगा। तो आज हम राजमा खाएंगे मुंशारी की। राजमा भी तैयार हो रही है क्योंकि तो हम भी थोड़ा मदद के लिए बैठ गए हैं। तो राजमा खाएंगे हम।
और एक बहुत लंबी और ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद हम मरतोली पहुंच चुके हैं। वहाँ वो नीचे देख रहे होंगे, वहाँ से ऐसे करके इस पहाड़ी पे चढ़े और यहाँ जाके हमें आराम मिला है। इस समय मरतोली का बहुत चलते हैं। अरे अच्छा वो है यार। पहुंचे हैं मरतोली गांव, खूबसूरत मरतोली गांव। और ये घर के बाहर से लगता हुआ सूखा हुआ मीट, क्योंकि जाड़ों में 4 महीने यहाँ बर्फ़ गिरेगी और हो सकता है घर के बाहर भी नहीं निकल पाए पुराने परिवेश में, वैसे खरीदे। तो परिवेश हमारा खान पान निर्धारित करता है।